ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा सुनाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे पता है कि मेरी मेहनत बेकार चले जाएंगी। तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका प्रेम और साथ चाहिए। धन्यवाद। का फल अर्थात यह शुभ कर्म करें और अशुभ कर्म करें, दोनों का फल अलग अलग मिलता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले पाठ की कहानी सुनते हैं। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अब कहानी का दूसरा पार्ट सुनिए। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अनन्य नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं दे देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहां शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करनी है। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका है। यह देख शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देख कि शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहां यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा।
इधर शंकर के मामा पूरे हर्षो उल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं। तो शंकर को जिंदा देख शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया है। तब शंकर सबको वो सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। इतना बोल ब्रह्मा जी अपनी कहानी समाप्त करते हैं। अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका होता है। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, कभी बुरे कर्म न करो। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।